इस वक्त मुल्क भर में किसान आंदोलन तेज़ी पकड़ चुका है। मुल्क के हर हिस्से से किसानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। किसान दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं और इस मरकज़ी हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत ने जो क़ानून किसानों पर नाफिज करने की कोशिश की है, उस क़ानून को फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए, उसमें तरमीम की जाए। लेकिन मरकज़ी हुकूमत अड़ी हुई है कि वो हर हाल में किसानों के लिए बनाए जाने वाले क़वानीन को मुस्तरद या मनसूख नहीं करेगी। इसकी अहम वजह यह है कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के सामने झुकना नहीं चाहती और अब झुककर इस बात का सबूत पेश नहीं करना चाहती कि वो मामूली किसानों के सामने कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन यही मामूली किसान पूरी दुनिया को रिज़्क़ देने वाले हैं, ग़िज़ा देने वाले हैं, ये समझने से हुकूमत ख़ासिर है। दूसरी तरफ किसानों के लिए बनाए जाने वाले क़वानीन को किताबी जायज़े के मुताबिक हुकूमत ने क़ानून नाफिज़ किए हैं, या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ के फ़ायदे के लिए हुकूमत ने किसानों के लिए क़ानून बनाए हैं। मगर किसान इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं कि वो हर हाल में अपनी धरती के साथ धोखा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी साल 2020 के नवंबर-दिसंबर में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि साल 2019 के नवंबर-दिसंबर से ही मुल्क में NRC, CAA और NPR की मुखालिफत में आवाज़ उठी थी। हालांकि मरकज़ी हुकूमत ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि ये वो NPR और NRC को ख़त्म करने वाली है, बल्कि उसने कोरोना का हवाला देते हुए मुल्क में NRC और NPR को कुछ वक्त के लिए मुलतवी किया है नाफिज करने से। इसी दौरान मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है, अक़लियतों की ज़िम्मेदारी बनती है, मज़दूरों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो किसान अपने हक़ के लिए किसानों के साथ क़दम से क़दम मिलाकर चलें। कहावत मशहूर है, मौक़े में मौक़ा मार दो चौखा। इसी मौक़े में अक़लियतों को, दलितों को और पसमानदा तबक़ात के लोगों को भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी और जो मसाइल इनके हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए किसानों के साथ मिलकर जंग लड़नी पड़ेगी। आज इस मुल्क में NRC और NPR का जो मामला है, भले ही कुछ वक्त के लिए थमा हुआ है, लेकिन किसानों के मामले को हल होते ही मरकज़ी हुकूमत इस क़ानून को नाफिज करने के लिए इक़दामात उठाएगी। इससे पहले कि मरकज़ी हुकूमत दोबारा अपना दामन पसारे, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लोगों को चाहिए कि वो NPR और NRC की मुखालिफत के लिए तैयारियां शुरू कर दें। सबसे बेहतरीन और सबसे आरामदा बात यह है कि वो किसानों के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। हालांकि किसानों के हक़ के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में साथ देने की बात जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस जैसी तंजीमों ने किया है, लेकिन सिर्फ़ इस रैली में जाने वाले किसानों को शरबत पिलाकर, हलवे खिलाकर तायीद देने से बात नहीं बनती। मुस्लिम तंजीमों को भी चाहिए कि वो सरे अज़नौ तरीक़े से मुनज़्ज़म होकर इन किसानों के साथ आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ें। अगर ये किसान हमारे साथ हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में हर लड़ाई आसान हो सकती है। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ इनक़लाब TV के लिए मुदस्सिर अहमद, शुमोगा।